हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इसके अंदर बेसिकली हम जानेंगे कि शिप्स की रजिस्ट्रेशन कैसी कैसी होती है, मैकेनिक्स क्या है रजिस्ट्रेशन के, मतलब क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, और टर्मिनेशन कैसी होती है लाइसेंस की। जब कोई भी शिप होती है, जैसे बाइक व्हीकल होता है, कोई भी मोटर बाइक होगी या कार होगी, हम उसका लाइसेंस खरीदते हैं। सॉरी, खरीदते नहीं है, मतलब कि लाइसेंस ग्रांट लेते हैं। वो लेंगे कैसे? वो हमारी क्वालिफिकेशन पे बेस होता है। ठीक है, हमें प्रॉपर करके दिखाना होता है कि हम उसके लायक है कि नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली शिप्स के अंदर भी ऐसे ही कुछ होता है। इसकी भी रजिस्ट्रेशन होती है कि भाई कैसे कैसे रजिस्टर्ड होती है शिप, ठीक है, और क्या क्या प्रोसीजर्स है उसके, और क्या क्या टर्मिनेशंस होती है। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस शिप्स पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन आया हुआ है और ये पूरे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए मेरा मैटर भी उस हिसाब से है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे तो ये क्या होगा यार, ये तो बहुत सारा पता नहीं क्या है। मैं आपको छोटे छोटे वर्ड्स में बताता हूँ क्या है। आप सिर्फ मेरी हिंदी सुनना, ठीक है। आप उसके बाद उसको एक रीड कर लेना, मैं आपको नोट्स के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से डाउनलोड कर लेना इसको। तो बेसिकली क्या है, मेरी बात सुनना। सेक्शन 22 से लेकर 62 के बीच में मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 में सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी रजिस्ट्रेशन ऑफ द शिप्स बताए गए। ठीक है, 22 से लेकर 62 के बीच में कैसे कैसे रूल्स है, कैसे कैसे प्रोसीजर्स है, और इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ द शिप्स बताया गया है। ये पहली चीज़ थी। इसमें यह बोला गया है कि 15 टन से ऊपर की जो भी शिप होगी उसको कंपलसरी है कि वो रजिस्टर्ड हो। उससे कम की को तो बिना रजिस्टर्ड के चल सकती है, लेकिन उससे ऊपर की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब जब इसने क्या बोला, एक शब्द, एक लाइन, कि अगर मास्टर के पास, मास्टर कौन होता है, शिप का जो व्हीकल का जो ओनर, वो सॉरी जो गाड़ी चलाता है, बेसिकली मास्टर वो होता है जो शिप का मास्टर उसको बोलते हैं, जो शिप को लेकर जा रहा है। ठीक है, अगर उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्री नहीं है तो उसकी शिप डिटेन हो सकती है। कब? अगर वो पोर्ट पे आया, उसने सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्री नहीं दिखाई कस्टम अथॉरिटी का, अगर उसने आस्क की है तो इस केस में प्रॉब्लम आ सकती है उसको। नो शिप कैन बी डीम्ड, कोई भी शिप ऐसी नहीं है, हम हर शिप को ये नहीं कह सकते ये इंडिया की शिप है। कुछ कुछ स्पेशल कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? पहली कंडीशन तो ये है कि वो शिप जो जिसकी भी है, वो बंदा या कंपनी इंडिया की होनी चाहिए। बंदा तो समझ में आ गया, इंडिया का है। लेकिन कंपनी के केस में क्या है, मैंने बोला कि जो भी कंपनी है उसकी प्रिंसिपल बॉडी वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। बाकी तेरा बिजनेस अमेरिका में फैला है, यूएसए, दुबई में फैला है, कहीं भी फैला हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन जो प्रिंसिपल बॉडी है, मैं सब्सिडरी की बात नहीं कर रहा, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग, 13 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसकी बात आती है अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 1912 का एक एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब ये कहा गया है कि ये एक्ट ना पावर देता है कुछ लोगों को, कुछ ऑफिसर्स को, रजिस्टर्ड करने की शिप्स को। ठीक है, कॉमन पोर्ट्स ऑफ द शिप क्या क्या है? बेसिकली 3 पोर्ट्स बहुत कॉमन है इसके अंदर, मुंबई, कोलकाता एंड मद्रास। अगर इसके अलावा भी कोई पोर्ट होता है तो गवर्नमेंट गजटेड ऑफिशियल इनकी एक न्यूज़पेपर टाइप का आता है, उसमें ये प्रिंट करते हैं। कोई भी प्रॉपर एक्ट निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, तो ये प्रॉपर प्रिंट फॉर्म में निकालते हैं उसके अंदर। ठीक है, द ऑफिशियल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द शिप्स इन द इंडिया इज मर्सेंटाइल मराइन डिपार्टमेंट। देखो बेसिकली क्या होता है, इंडिया के अंदर क्या है, मर्सेंटाइल मराइन डिपार्टमेंट है जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द शिप्स करता है। बट इसने एक बात और बोली है, जब हम ब्रिटिश शिपिंग एक्ट की बात करते हैं, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये ब्रिटिश शिपिंग एक्ट से, इस एक्ट का बेस लिया गया है ये, मतलब उसमें से ही लिया गया है मोस्टली चीज़ें। कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंस होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट इसके अलावा भी बहुत सी है, लेकिन मेजर डिफरेंसेस मैं बताऊंगा इसके अंदर। लेकिन ये बेस है ब्रिटिश शिपिंग एक्ट का, मतलब ब्रिटिश शिपिंग एक्ट भी बिल्कुल सेम है इसकी जैसा, कुछ कुछ डिफरेंसेस है। अब देखो क्या बोला इसने ब्रिटिश शिपिंग एक्ट के अंदर, कि ये पावर देता है कस्टम कमिश्नर को कि वो भी रजिस्टर कर सकता है शिप्स को, और कोई अदर ऑफिशियल्स हो गया, गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, जो भी रजिस्टर करेगा वेसल को, वो एक बुक प्रिपेयर करेगा जिसको हम रजिस्ट्रार बुक बोलते हैं। अब इसके कुछ प्रोविजंस है।
भाई प्रोविजंस क्या है, प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसने प्रोविजंस बताया कि भैया इंडिया के अंदर जो इंडिया शिपिंग एक्ट है उसके अंदर 10 शेयर मिलेंगे पर वेसल को, लेकिन जो ब्रिटिश शिपिंग एक्ट है उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे 64 शेयर्स। अब फ़र्क क्या होता है, देखो बेसिकली छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, बाकी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी मैं बता देता हूँ क्या है। एक वैसल को बंदा ले सकता है, उसके अंदर 10 शेयर होंगे, या तो एक बंदा एक शेयर ले प्रॉपर, ठीक है, या तो वो 10 शेयर ले ले पूरे, या तो वो 5 ले ले, या तो 4 ले ले, या तो 2 ले ले, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 10 बंदे उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ब्रिटिश शिपिंग एक्ट के अंदर मैक्स टू मैक्स 64 बंदे इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। होने में तो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि जैसे मैंने सेकंड लाइन में बोला था कि 10% ज़्यादा नहीं हो सकता है, फिर इसने बोला है कि नो पर्सन कैन बी रजिस्टर्ड एज द ओनर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द चार्टर नॉट मोर देन 5 जॉइंट मेंबर्स एक्सीडिंग इन द बोथ इंडियन एंड द ब्रिटिश शिपिंग एक्ट। जॉइंट मेंबर्स की बात करता है, जॉइंट मेंबर्स होते हैं जब एक से ज़्यादा मेंबर मिलकर कुछ खरीदते हैं। अब मेरी बात सुनो, इंडिया शिपिंग एक्ट में कितने शेयर्स थे? 10। ऑल दो जब 2 बंदे मिलके करेंगे तो 5 शेयर्स, 5 बंदे ही उसमें निपट निपट जाएंगे। बात करते हैं हम कौन से, अपना 64 है ब्रिटिश के अंदर, उसके अंदर भी 5 ही है, 5 से ज़्यादा बंदे जॉइंट मेंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये बोला गया है इसमें। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये प्रोविजंस एक बार पढ़ना है। देखो पहला दूसरा प्रोविजन तो बहुत ईजी है, और ये 1 या 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको इतना ज़्यादा डीप में मत चलो कि यार इसके अंदर टॉपिक देखना है, इसके अंदर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन हाँ अगर ये आता है ना, ये आया हुआ है तो 20 नंबर पक्के हैं। अ कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ टू रजिस्टर्ड ओनर बाय इट्स नेम। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो अपने नाम से, ओनर के नाम से रजिस्टर्ड होगी। ऑन फर्स्ट रजिस्ट्री द नेम ऑफ द शिप एंड द पोर्ट विच इट बिलोंग्स अलॉन्ग विद द फर्दर इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। देखो रजिस्ट्री में क्या हो गया होगा भाई, शिप का नाम क्या है, किस पोर्ट पे वो रजिस्टर्ड हुई है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब कि कितनी टनेज कैपेसिटी है या उसकी कैटेगरी क्या है। मैं आपको थोड़े टाइम बाद एक क्लासिफिकेशन बताऊंगा शिप्स के बारे में, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होती है और कैसी कैसी होती है, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ये क्या बोल रहा है। अब इसके अंदर क्या है कि इसने बोला कि इन केस ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सनस और जॉइंट मेंबर्स, मतलब कि देखो क्या बोला है, सिंपल सी बात बताता हूँ, थोड़ी सी मैं इंग्लिश में मिस्टेक होगी जब भी बताता हूँ क्या बोल रहा है ये, कि अगर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आते हैं तो या तो वो जॉइंट मेंबर के नाम देने पड़ेंगे, दोनों के नाम देने पड़ेंगे, या जो मेन पर्सन होगा उसका, जॉइंट मेंबर्स का आएगा इसमें नाम बेसिकली। जैसे हम दोनों राम शाम मिल के शिप को कर रहे हैं, ठीक है, 5 शेयर उसने ले लिए, 5 शेयर उसने ले लिया, तो जॉइंट मेंबर्स है बेसिकली, तो दोनों के नाम आएंगे उसके अंदर कि कौन कौन सा ओनर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बताना है कि भाई कैपेसिटी कैसी कैसी शिप की क्या वो है। सर्वे सर्टिफिकेशन ये होता है, जब हम शिप को रजिस्टर करते हैं उससे पहले एक सर्वे सर्टिफिकेशन भी रेडी होता है, जो कि प्रॉपर एक मर्सेंटाइल मर्चेंट डिपार्टमेंट है जो हमारा, वो हमें निकाल के देती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ द शिप इंडिया के अंदर वही करती है, ठीक है। तो वो चेक करेगी कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो देगी क्या क्लासिफिकेशन है इसकी, क्या वो है, ठीक है। नेम ऑफ द पोर्ट एंड प्लेस टू विच इट बिलोंग्स एज मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ द ओरिजिन। जिस पोर्ट पे वो रजिस्टर्ड होगी शिप, उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ द ओरिजिन भी मिलेगा, उसको वो भी मेंशन करना है उधर एक फॉर्म फिल करते हुए। तो ये बेसिक चीज़ें थी, क्या क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इसको यूज़ करनी है, किसका नाम यूज़ करना है, अगर एक बंदा है या एक से ज़्यादा बंदे हैं तो क्या करेंगे, ठीक है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन बतानी है उसको, इस टाइप की चीज़ें। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है एक, और बहुत ईजी भी है, लेकिन अगर पेपर में आता है तो आप इसमें प्यार से मैं गारंटी कहता हूँ, क्योंकि इसको मेरे ख्याल से टाइम हो गया काफ़ी, ये जब आस्क हुआ था पहले, इस बार अगर आएगा ना तो 20 नंबर प्यार मिलेंगे, बहुत प्यार से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।